हेलो दोस्तों, योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं एक नई जड़ी बूटी लेके फिर से हाजिर हूं। बारिश का मौसम चल रहा है तो हर तरफ हरियाली है, तो उसमें कुछ हरी भरी लताएं या बेलें उगाती हैं। तो इसी में एक जो बेल है, आप देख लें कि उसको इसको बाग पाँव या बाग पूंछ या पंचपत्ती के नाम से भी जाना जाता है। इसे बाघ के पदचिह्न के रूप में जाना जाता है। ये प्रजाति एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत के अन्य महाद्वीपों में देखने को मिलती है। ये रोड साइड या समुद्र के किनारे बहुत ही बढ़ जाती है। ये समुद्र के स्तर से करीब 1 से 400 मीटर के बीच में पाई जाती है। इसका जो वनस्पतीय नाम है वो इपोमिया पेस टेरिडिस है। ये एक बाल वाला बेल होता है। ये वार्षिक पौधा होता है। ये 3 से 10 फीट तक ऊंचा हो सकता है और दिल के आकार की पत्तियां होती हैं, जिसकी पत्तियों के किनारे करीब 1 से 19 पलियों के साथ 1 से 4 इंच लंबी होती हैं। फूल 2 इंच लंबे हो जाते हैं और ट्रम्पेट के आकार के फूलों के 5 अंक होते हैं। ये लाल, गुलाबी या सफ़ेद रंग हो सकता है। ये शाम के 4 बजे के बाद खुलता है और इसकी फूल की अवधि सितंबर से नवंबर तक होती है। मेडिकल प्लांट का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं और कौन कौन सी डिजीज़ में कर सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप इस की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हम इसकी बात करते हैं, हम इसका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस लता का हम प्रयोग घाव, जख्म या सिरदर्द, सूजन, जहरीले कीट के डंक, सांप के काटने, पीलिया के इलाज में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसकी विस्तारपूर्वक जानकारी आपको बताता हूँ। अगर हमारे शरीर पर कहीं भी घाव है तो हम इन पत्तियों को तोड़कर सिलबट्टे पे पीसकर वहाँ अगर लेप कर देते हैं तो देखेंगे घाव बहुत जल्दी भर जाता है। अगर कहीं सिर दर्द है तो सिर दर्द में इन पत्तियों को पीसकर हम माथे पर लेप लगा देते हैं तो सिर दर्द में बहुत ही लाभ होता है। और इसका उपयोग हम सूजन के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमारे लिए कहीं जहरीला कोई कीट पतंगा या सांप काट लेता है तो हम इसकी पत्तियों को तोड़कर सिलबट्टे पे बस बट के वहाँ अगर हम लगा देते हैं तो देखेंगे कीट के जहरीला डंक था उसके जहर उतर जाता है। अगर फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं, तो आप इसकी पत्तियों को तोड़कर पेस्ट बना लेते हैं और पेस्ट दिन में 2 बार लगाते हैं तो आप देखेंगे कि 1 सप्ते में ही पिंपल आप चेहरे से चले जाते हैं। एक इसका बहुत ही बढ़िया उपयोग है घाव भरने के लिए। आप इसके नारियल के तेल में इसके बीजों को पीसकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बुखार आने पर आप इस पत्तियों को तोड़कर उसका पेस्ट बना लेते हैं और पूरे शरीर की मालिश करते हैं और 10 मिनट के बाद और गर्म पानी से नहा लेते हैं तो देखेंगे आपको बुखार में बहुत ही राहत हो जाती है। ये ब्राइंटिस या अस्थमा के लिए बहुत ही चमत्कारी औषधि है। तो इसमें इस पत्तियों को तोड़कर आप सुखा लेते हैं और उसको भस्म बना लेते हैं और उसकी भस्म करीब 250 mg से 500 mg तक आप शहद के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको अस्थमा में बहुत ही अच्छा लाभ होता है। एक इसका दूसरा भी प्रयोग है, आप इसके पत्तियों को तोड़कर सुखा लें और चिलम या बीड़ी में रखकर अगर आप पीते हैं, इसका धूम्रपान लेते हैं तो आप देखेंगे कि अस्थमा में बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। अगर आपके कहीं शरीर पर फोड़े फुंसी हैं तो उसमें आप इस पत्तियों का पेस्ट बनाकर वहाँ लगाते हैं तो आपके फोड़े फुंसी बहुत अच्छे जल्दी ठीक हो जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रयोग है रेबीज़ के लिए। आप अगर कुत्ता काट लेता है तो उस रेबीज़ को ख़त्म करने के लिए आप इस लता को कुचलकर रस निकाल लेते हैं और उसको उस ज़ख़म पे लगाते हैं और सुबह शाम पिला देते हैं कुछ समय के लिए तो आपके शरीर से रेबीज़ भी ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस बाव पंजा
या टाइगर फूड की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई जड़ी बूटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।